बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से बेक समोसा पार्सल बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझसे रेसिपी जो है वो बना के ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किस तरह की आपको लगी ये रेसिपी। चलें आए रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी वीडियोस किस तरह की लग रही हैं। चलिए ये देखें, मैंने 250 ग्राम्स के बराबर जो है वो चिकन ली थी बोनलेस। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये बन के तैयार हुआ है और इसकी बेकिंग टाइम भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आप बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ फिलिंग इसकी फिल करें और इसको फ्रीज़ कर लें और जब आपका दिल चाहे इस काइंड ऑफ पफ पेस्ट्री टाइप ये बनता है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त से चिकन समोसे बनते हैं। ठीक है, अब ये चिकन है 1 पाव, 250 ग्राम, सिरका है 1 खाने का चम्मच और मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी आधा चाय का चम्मच। बहुत ज़्यादा हमने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालना। ठीक है, अब टिक्का मसाला है 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है, पेपरिका है 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला है आधा चाय का ही चम्मच। ठीक है, पेपरिका इसलिए डाल रही हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त है स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर पेपरिका से आता है। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, ये पेपरिका है। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन जूस शामिल कर दें, अगर आपके पास सिरका नहीं है, दोनों नहीं है तो 1 खाने का चम्मच जो है वो दही डाल दें। अब ये आधा किलो मैदा है मेरे पास 500 ग्राम के बराबर। इसमें नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच। अगर आपका टेस्ट थोड़ा नमक बाइट आपका ज़्यादा तेज़ है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा और डाल लें, लेकिन मेरे लिए ये 1 चाय का चम्मच इनफ था, या 1.5 चाय का चम्मच आप कर सकते हैं। अब मैं इसको एक हार्ड डो बनाऊंगी। ठीक है, और पानी हस्बे ज़रूरत, लेकिन इसका मेक श्योर कि ये हार्ड इसका जो है वो डो बने। हार्ड से मतलब है थोड़ा सख्त हो, जैसे हम रोटी के लिए करते हैं उस तरह का ना हो, थोड़ा सा सख्त हो। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से गूंदेंगे। ठीक है, इसको कंबाइन करेंगे सही है, और इसको जो है वो हमने थोड़ा सख्त साइड पे गूंदना है, इसमें कोई ऑयल घी वगैरह नहीं जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। और मेक श्योर करें कि इसमें हवा ना जाए, ना मैंने इसके ऊपर पानी वाला हाथ लगाया ना कोई और कुछ लगाया। ठीक है, और मेक श्योर कि हवा ना जाए। अगर आपका पैन पूरी तरह से कवर हो जाए ठीक है, नहीं तो उसको थैली में डाल के आप रख दें। अब ये वही चिकन है जो मैरिनेट करी थी हमने, मैरिनेशन करके रखी थी, और इसको मैंने 2 खाने के चम्मच में अच्छे से मैंने हाई फ्लेम पे पहले इसको जो है वो थोड़ा सा पका लिया, क्योंकि मैं अगर हम हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे तो सारा पानी रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पानी जो है इसका रिलीज़ नहीं करना, जो है इसका पानी इसके अंदर ही रखना है और कुक भी करना है। अभी आप देखें थोड़े से ना बड़े चंक्स हैं, मैंने छोटे नहीं करे, क्योंकि बाद में जो है ना मैं इसको एक कांटे की मदद से फॉक से, ठीक है, उसको मैं इसको तोड़ लूँगी इस तरह से। ये देखिए, इसको मैंने तोड़ लिया। अब मैंने इसमें चीज़ डाली है 3 खाने के चम्मच, 3 या 2 जैसे आपको सही लगे, और ये चेडर चीज़ है, सही मोज़रेला नहीं है, ये डाल दें। ये नहीं है अगर आपके पास तो क्रीम डाल लें, उससे भी बहुत ज़बरदस्त सा क्रीमी टेक्सचर आता है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी शिमला और प्याज। अगर फ्रीज़ करना है ना तो फिर आप प्याज नहीं डालिएगा, या दोनों सब्ज़ी स्किप कर दिएगा। ठीक है, एक शिमला है, एक प्याज है बड़ा लार्ज, सही। अब मैंने इसमें चिली गार्लिक पेस्ट डाला है। अगर आपके पास चिली गार्लिक नहीं है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हैं, सादी है तो फिर सादी भी डाल सकते हैं, कोई इतना बड़ी इशू की बात नहीं। केचप बस, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसको सॉसी नहीं करना। अब मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करके क्या करूँगी मैं इसमें, अब एक इंग्रेडिएंट और जाएगा जो कि है मेयोनीज़। थोड़ी सी ये देखें ड्राई की तरफ है, ये इतना ज़्यादा जो है वो लिक्विड ही नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने कोई मैदा वगैरह का कोई वाइट सॉस तो डाला नहीं है। ठीक है, अब मैंने ये देखें इसमें डाला है मेयोनीज़ 2 खाने के चम्मच भर भर के, सही है। मेयोनीज़ ना हो तो आप सिर्फ क्रीम ही डाल दें, उससे बहुत रिच फ्लेवर आता है। मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने मेयोनीज़ डाल दी, और अगर आपके पास मेयोनीज़ और चीज़ नहीं है तो सिर्फ खाली क्रीम डाल दें, सही है। और अगर वो भी नहीं है तो थोड़ा सा वाइट सॉस बना के वो डाल दें आप, बहुत ज़्यादा वाइट सॉस नहीं डालिएगा, बस ऐसा कि कंबाइन हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसको अच्छे से मिला के, अच्छा जो मैंने सब्ज़ी डाली है ना पहले मिक्सचर को ठंडा करा है, सही है,
उसके बाद चीज़ें डाली। अब ये मक्खन है 3 खाने का चम्मच, इसको मैंने मेल्ट कर लिया मक्खन को। अच्छा, ऑल पर्पस फ्लावर लिखा है मैदा, लेकिन बट मैदा नहीं है ये, मैदा नहीं डालिएगा, आप डालिएगा कॉर्न स्टार्च, ठीक है, जो कॉर्नफ्लोर होता है जिसे हम सूप वगैरह बनाते हैं वो डालिएगा 1 खाने का चम्मच। और बेकिंग पाउडर 1 खाने का चम्मच। उससे क्या होता है, उससे फ्लेक्स बनते हैं बड़े ज़बरदस्त से और बहुत स्मूथ और बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार होगा। सही मैदा मैदा डालेंगे ना तो थोड़ा हार्ड की तरफ चला जाएगा ये। अब मैंने क्या किया, इसको मिक्स किया और इसको जो है ना मिक्स को मैं थोड़ी सी देर ना फ्रिज में रखूँगी ताकि ये सेट हो जाए, थोड़ा जमा जमा सा हो जाएगा। अभी देखिए मैंने उसमें से जो मैदा था ½ kg, उसमें से मैंने 4 पेड़े बनाए। अगर आपका सरफेस बड़ा है तो आप उसमें से सिर्फ 2 बना के बड़ी बड़ी 2 रोटियां बेल लें। मेरा सरफेस थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने 4 पेड़े बनाए इक्वली। सही है, ये हमने बना लिए। अब मैं इसको बिल्कुल थिन बेलूँगी, पहले 2 रोटी बेलूँगी फिर एंड 2 बेलूँगी। ये हार्ड है इसलिए जो है वो इतना ज़्यादा चिपक नहीं रहा नीचे। अगर मैं इसको बहुत नरम गूंथती तो इसको हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता, थोड़ा मुश्किल होता मेरे लिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा जो है मैं डस्ट करती जाऊंगी और इसको जो है वो रोलिंग पिन से मतलब बेलन से इसको मैं बेलती जाऊंगी और इसको मैं बड़ा सा बेलूँगी, ठीक है। आप चेक कर लिएगा मैंने किस तरह से किया है। लेकिन हम सबको माशाल्लाह सब बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, सब माशाल्लाह सबको काम करना आता है। अच्छी सी एक पतली सी हमने रोटी बेलनी है, ठीक है, रोटी से भी थिन। बहुत ज़्यादा मोटा करेंगे ना आप तो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बनेंगे, ये बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। एक दफ़ा बनाएंगे आपको समझ आ जाएगी ये रेसिपी कि किस तरह की हमने। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना थिन है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा आप थिन कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, जितना थिन करेंगे उतना ज़बरदस्त सही बन के तैयार होगा। अब सेकंड रोटी भी हमने बेलनी है और एक हमने सरफेस ना पहले से रेडी करके रखना है, पूरा क्लीन करके उसको डस्ट करके रखना है ताकि हम जब सेकंड बेलें तो फर्स्ट वाली जो है हम उठा के साइड पे कर दें, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी जगह दरकार है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस हमें चाहिए होगा। अब क्या करा मैंने, ये देखें। अच्छा, इसको इस तरह से थोड़ा सा करना पड़ेगा उठा के फ्लोर से ताकि उसमें जो एयर आई हुई है ना वो निकल जाए। अब मैंने फ्रीज़र में रखा था ना तो इस वजह से इसका इस तरह का टेक्सचर हो गया। अब फ्रीज़र से निकाल के इसको अच्छे से चम्मच से ना एक तरह से फेंट लिएगा। अभी सर्दी है इसलिए ये इतना जमा जमा हो गया। अगर आप यही रेसिपी गर्मी में बनाएंगे तो शायद आपसे जल्दी से ये हैंडल हो जाए और जल्दी से अच्छे से ब्रश से भी लग जाता है। ये अभी नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल से लगा था, लेकिन इसको अगर आप चाहें, अगर आपका पास टाइम है तो फिर इसको फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, बाहर ही छोड़ दिएगा या फ्रिज में रख दिएगा थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे। मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, आप ये गलती नहीं करिएगा, फिर आपको थोड़ी सी हाथ की मेहनत दरकार होगी। अब क्या है, हमने इसको अच्छे से, आप मेक श्योर कि आपके हाथ नीट एंड क्लीन हो। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी जो है रोटी उठा के ना उसके ऊपर रख दी। अब मैं इसके ऊपर एक और लेयर लगाऊंगी मक्खन वाली मिक्सचर की, ठीक है। और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे हम नीचे की तरफ और इसको दोबारा से मैं जो है वो थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी मिक्सचर जो है वो इस तरह से लगाने के बाद, और इसको अच्छे से जो है ना मैं फैला दूंगी हाथों की मदद से, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा मैसी लग रहा है ये काम तो आप इसको ज़्यादा जमाइएगा नहीं, थोड़ा सा लिक्विड ही छोड़ दिएगा, तो आप आराम से ब्रश से कर सकते हैं, आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहिए या तो फिर आप ग्लव्स इसको वेयर कर लें, सही है। अब हमने क्या किया, इसको अच्छे से फैलाया और मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। इसको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से करना। अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस है ना घुमाने वाला, इसका रोटी की तरह रोल, पराठे के लिए हम रोल बनाते हैं जस्ट लाइक उसी तरह है, ठीक है। अच्छे से हम इसको फोल्ड करेंगे, मेक श्योर कि तीनों तरफ से, चारों तरफ से जो है वो हमारा बीच से और दोनों कॉर्नर से, ठीक है, इक्वली जो है वो फोल्ड होना चाहिए। ये देखिए इक्वली फोल्ड हो रहा है, ये मैंने कर लिया, आराम से हो जाता है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको, जिस तरह आपको लगता है उस तरह कर लें। अगर आप छोटी रोटी बेलेंगे ना, अगर आप इसके समझे एक पेड़े के 2 बनाएंगे तो फिर छोटा बनेगा, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे इस रेसिपी से। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो माशाल्लाह आप जल्दी से जल्दी बना के रख लेंगे। आप सारा प्रोसेस करके रख लें
और जब आपको बेक करना है ना, आप मेक श्योर कि आप जल्दी से जो है वो इसको निकालें और बेलें, और बस इसको जो है ना आप इसकी जो है ना फिलिंग वगैरह कर लें। अब ये देखें, एक रोल इसमें से 2 बने थे, ठीक है, हाफ़ kg से 2 रोल बनेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको कट कर लिया। अब मैंने इसको नीचे की तरफ जो है ना पुश किया। इधर है लेयर्स, सही है, ये देखें, अब ये लेयर्स हैं दोनों साइड पे। अब मैंने टाइनी से छोटे छोटे बना लिए, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लिएगा। आप एक को अंदाजे से बनाएंगे ना, तकरीबन ये 3 इंच के बराबर का जो है ना वो मैंने पेड़ा काटा था, तकरीबन इतना ही कटेगा, ठीक है। और इसको मैंने फटाफट से फिर बेला। अच्छा, हम कोशिश ये करेंगे जहाँ पे लेयर्स नज़र आ रही है ना, उस लेयर को हम नीचे की साइड रखेंगे, सही है, ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो जो नीचे वाली साइड है वो हमारी ऑटोमेटिकली ऊपर की साइड पे आ जाएगी, सही। ये मेक श्योर करिएगा तो आपके लेयर्स बहुत ज़बरदस्ती नज़र आएंगी और बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा बन के तैयार होगा, सही है। अच्छा, इस स्टेज पे जो है ना, अब इसको सारा रैप करके ना इसको फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से, कोई इतना बड़े इशू की बात है। 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ हो जाता है, और जब दिल चाहे तो आप इसको बेक कर लें और निकाल के एंजॉय करें। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, घर में टी टाइम पे निकाल लें, या कोई आपका मेहमान आता है तो वो उनको दें, सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं, और बेकिंग टाइम भी कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है, एक दफ़ा की मेहनत है और आप उसको बना के रख दें। अच्छा, फिलिंग में इसके साथ ये भी हो सकता है कि आप चिकन की फिलिंग भी कीमे की फिलिंग भी बना सकते हैं इसके साथ, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी। एक और दफ़ा आपको समोसा बनाना बताऊंगी, 1-2 समोसे हैं मेरे पास, मेरी लिस्ट में, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फिर मैं आप वो फिलिंग चेक कर लिएगा, ठीक है। बारबेक्यू फिलिंग होगी, वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, अभी देखिए मैंने उठाया, और ये आप चेक कर लें मैंने किस तरह से इसको बनाया है। पहले हमने 2 कॉर्नर्स को कंबाइन किया, और रह गया तीसरे को उठा के उन 2 के साथ ज्वाइन किया, और इसको पिंच करना है, ठीक है। जैसे हम किसी को चुटकी भरते हैं, जस्ट लाइक इसको भी हमने चुटकी भरनी है, पिंच करना है, ठीक है। और ये समोसा इतना इतना मज़ेदार बना था, मैं आपको बता नहीं सकती, आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। ये देखें, ये बन गया। और ये जो आपको कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं इसके साइडों से, ये अभी खुद ही बेक होंगे, आपको पता भी नहीं चलेंगे कहाँ चले गए। अब ये जर्दी थी, जर्दी में मैंने 2 खाने के चम्मच दूध डाला हुआ है, ठीक है, आप ज़रूर डालिएगा। और इसके ऊपर आप कोई भी जो है ना वो, या तो अब जो है वो सेसमी सीड्स लगा दें, या फिर आप जो है वो कलौंजी लगा दें, या ब्लैक सेसमी सीड्स हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। कुछ भी नहीं लगाना तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो इसके ऊपर क्या कहते हैं, कोई भी सीजनिंग लगा सकते हैं, कुछ भी आपका दिल करता है, ठीक है। आप चाहें तो इवन इसके ऊपर हरा धनिया और जो गार्लिक ब्रेड पे लगता है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये लगाया, बहुत ज़बरदस्त लगता है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी बेकिंग के बाद लुक आती है। अब हमने क्या किया, मेरे पास एक गोल ट्रे थी, इसके ऊपर जो है ना वो बटर पेपर लगा के, उसमें मैंने कोई घी वगैरह नहीं लगाया था, नहीं चिपकते ये बिल्कुल भी, आप फिक्र नहीं करिएगा, आराम से ये निकल आएंगे। अब हमने क्या किया, अब हम इसकी जो बेकिंग टाइमिंग है वो 15 to 20 मिनट्स है अवन में, ठीक है। अवन हम पहले से प्री हीटेड कर लेंगे, जब हम इसको फिल करेंगे उस वक्त हम प्री हीटेड कर लेंगे, क्योंकि हमें 15-20 मिनट इसकी फिलिंग में बेल के उसको सब करके इसको तैयार करने में 20 मिनट 15 मिनट लग सकते हैं। अगर आपके कोई हेल्प कराने वाला है तो तकरीबन 15 मिनट में सारा काम हो जाएगा। अगर आप अपने ओन से कर रहे हैं तो फिर जो है वो आपको थोड़ा सा टाइम दरकार है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बस ये स्प्रिंकल कर दिए मैंने तिल, सेसमी सीड्स, और इसको मैंने पतीले में बेक किया, और बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त, सब बच्चों ने सब पूरी फैमिली ने बहुत तारीफ़ की, बहुत ज़बरदस्त बने थे, आप भी ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, ये जो है मैं थोड़ा सा रिस्क लेती हूँ, मेरा पतीला काफ़ी डीप है, तो हाथ बचा के आराम से आप जो है वो उसको डालिएगा इसके अंदर। 15 to 20 मिनट्स है इसका बेक टाइम अवन में, और इसका
पतीले में है 25 to 20 मिनट्स। ठीक है, चेक कर लिएगा एक दफ़ा। और बेकिंग पाउडर की वजह से ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हुआ है, थोड़ा फूले भी हैं। ये देखें, इस तरह के हमने नहीं बनाए थे, लेकिन जब हमने इसको निकाला तो ये थोड़े फूले फूले आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप ज़रूर बनाएं। ये पफ़ पेस्ट्री टाइप भी बनते हैं, लेकिन ये देखिए लेयर्स पे आपको नज़र आ रही होंगी इसके अंदर। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेक श्योर करिएगा कि किस तरह के बने, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। अब मैं इसको आराम से गर्म ही निकाल लेते। ये देखें, मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ। इसको मैंने कट किया, अभी देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, चैनल को शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स करके बताया करें। ये बहुत यमी है। चलें, ज़रूर रेसिपी बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।